हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 3 संस्कृत का पाठ नंबर 7। हमारे पाठ का नाम है बच्चों ध्रुव है कलम, ध्रुव का परिवार। तो आज हम बच्चों ध्रुव के परिवार के विषय में पढ़ेंगे। आइए ध्यान से सुनते हैं, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। पुरा काले उत्तानपादः नाम कोऽपि राजा भारतवर्षे आसीत्। प्राचीन काल में, पुरा काले यानी प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के कोई राजा भारतवर्ष में रहते थे। आसीत माने थे, कोऽपि कोई राजा, उत्तानपाद के नाम के, ठीक है। सह भारतस्य एकस्मिन् राज्ये नव्यसत। ये भारत में एक राज्य था। जो राजा था वो प्राचीन काल में रहता था किसी भारतवर्ष में, और ये भारतवर्ष का एक राज्य था। तस्या देवे पत्नियों आस्ताम, तस्या उसकी, दवे यानी कि दो, पत्नियों आस्ताम उसकी दो पत्नियां थीं। कौन कौन सी थी? प्रथमा सुनीति, अपरा च सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति थी और दूसरी पत्नी सुरुचि थी। ज्येष्ठा सुनीति तस्य पुत्रस्य नाम ध्रुवः आसीत्। ज्येष्ठा यानी कि बड़ी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। जो उनकी पहली पत्नी थी उनके बेटे का नाम क्या था बच्चों? ध्रुव था। कनिष्ठा सुरुचि तस्य पुत्रस्य नाम उत्तमः आसीत्। जो छोटी थी कनिष्ठा यानी जो छोटी पत्नी थी उनकी सुरुचि, उसके पुत्र का नाम था उत्तम, उत्तमः आसीत्। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञ अधिकम प्रिय आसीत्। जो छोटी जो रानी थी बच्चों सुरुचि, वो राजा को अधिक प्रिय थी, राजा उनको अधिक प्यार करते थे। राजा द्वाभ्याम पुत्राभ्याम सम स्नेह भाजनम करोति। इसमें जो राजा के दोनों पुत्र थे बच्चों, वो उनको समान प्यार करते थे, मतलब दोनों को बराबर प्यार करते थे। एकस्मिन् दिवसे राजा सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एकस्मिन् मतलब दिवसे, एक दिन राजा सिंहासन पर विराजमान थे। तस्य अंगे उत्तमः आसीत्, और उनकी गोद में कौन था बच्चों? उनका बड़ा बेटा था, ठीक है। तम विलोक्य ध्रुवो अपि जनकस्य अंगे आरूढ़म एच्छत्। तभी जो ध्रुव था उनका बेटा, उसने भी मतलब अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया या इच्छा जाहिर की, ठीक है, पहले बेटे को देखकर। तस्य सुरुचि ईर्ष्याम दर्पेण च ध्रुवम तर्जति अवदत्। यह देखकर जो सुरुचि थी वो ईर्ष्या और अहंकार से भरकर गुस्से में ध्रुव से बोली, वत्स वृथा एव ते मनोरथा, कि बेटा तुम बेकार ही ये इच्छा जाहिर करते हो, या बेकार में ही ऐसी मन में बात रखते हो कि मैं इनकी गोद में बैठूंगा। सपना या गर्भजात त्वम कथम मम पुत्रेण सम भवितुम इच्छसि, कि तुम जो हो सौतेली माँ से पैदा हो और तुम में मेरे पुत्र की बराबरी नहीं कर सकते। अस्य राज सिंहासनस्य योग्यम मम पुत्र उत्तम एवं अस्ति। इसलिए इस राज सिंहासन के लिए जो मेरा पुत्र है वही योग्य एवं उत्तम है। ऐसा किसने कहा बच्चों? सुरुचि ने कहा, ईर्ष्या से भरकर। किससे कहा? ध्रुव से कहा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पाठ हमारा यही खत्म होता है, ध्रुव का परिवार। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।